अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना पर जबरदस्त काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं। सिग्नलिंग की अगर हम बात करें तो सिग्नलिंग का काम सीमेंस को दिया गया है। और सीमेंस के अधिकारियों से जब मैंने बात की तो उनका कहना है कि साहब हमारा सिग्नलिंग सिस्टम जापानी ट्रेनों पर भी काम करेगा, अगर जापानी ट्रेन वाले जो है हमको उस सिस्टम को लगाने की परमिशन दें। और साथ ही साथ एक और बड़ी बात उन्होंने कह दी कि दो तरीके के सिग्नल लगाए जा सकते हैं, जापानी सिग्नल भी लगेगा और सीमेंस का भी लगेगा। अब ये बात अटपटी लग रही है, 5,000 करोड़ का टेंडर हो चुका है, तो आखिरकार ये सारा माजरा है क्या, क्या ऐसा संभव है? इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाना माना चेहरा है, वंदे भारत एक्सप्रेस के जनक हमारे साथ हैं सुधांशु मणि जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सुधांशु जी, क्या कहेंगे ये जो बात कही जा रही है? देखिए, ऐसा है कि जब बहुत दिन पहले एक खबर आपने पढ़ी होगी, वो खबर गलत थी कि रेलवे ने एक टेंडर निकाला कि सिग्नलिंग सिस्टम कोई ज़रूरी नहीं है जापान से लिया जाए, उसका एक ग्लोबल टेंडर निकाला और ये कहा कि ये 7 साल के लिए है। 7 साल के बाद शायद जापान से सिस्टम आएगा, वो लग जाएगा, तब तक के लिए ये है। तो मैंने उसका थोड़ा मजाक भी उड़ाया था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ये ट्रेन नहीं है कि आप आज यहाँ चला के कहीं और ले जाओ। इन फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तो फिक्स्ड होता है, वो एक बार लग गया तो वही रहेगा। वो बात आई गई हो गई। जब जापान के साथ भारतीय रेल का ट्रेन सिग्नलिंग के बारे में फैसला नहीं हो पाया, वजह हाई कॉस्ट ऑफ जापान। वो बात सही है, जापान ने बहुत ज़्यादा रेट मांगा, तो उसका रास्ता यही था कि उनसे नेगोशिएट करें। मोदी साहब की बड़ी गुडविल है जापान में, वही उनके रहते ही आबे साहब के टाइम में ये लोन आया था। तो आपने चूंकि जापान के हिसाब से ट्रैक बनाया है, जो उसका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जापानी स्टैंडर्ड से बना है, उसमें फिलॉसफी ये होती है कि बार बार ट्रैक को मेंटेन नहीं करना पड़े। इतनी ज़्यादा उनकी ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी है कि ट्रैक इज़ मेड टू अ स्टैंडर्ड दैट इट डजंट रिक्वायर मेंटेनेंस। एक बात बताई मैंने, तो जापान के हिसाब से आपने ट्रैक बनाया। शुरू में ज़रूरी है कि आप जापान की ही ट्रेन, जापान के ही सिग्नल सिस्टम यूज़ करें। अब हुआ ये कि जब जापान से बात नहीं हो पाई तो आपने इंडिजिनस ट्रेन की बात की, बहुत अच्छी बात है। हम लोग 180 पे हैं, 220 240 पे जाएं, मैं भी चाहता हूं और जाना चाहिए, पर सीधे क्या 280 की ट्रेन आप बना लेंगे? और अगर बना भी लेंगे, हमको लगता है कि मुश्किल काम है, लेकिन अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। तो क्या उसको आप 320 किलोमीटर के ट्रैक पे चलाएंगे? 280 यानी 250 पे चलेगी वो। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैं कहूँ कि एज एन एक्सपेरिमेंट आप ये करिए, लेकिन आपको जापान से ट्रेन लानी पड़ेगी। पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं तो उनसे नेगोशिएट करिए और करते रहिए जब तक वो दाम ना घटाएं। आखिर उनको भी तो इंटरेस्ट है सप्लाई करने का। लेकिन सर यहाँ तो हो गया, 5,000 करोड़ का टेंडर दे दिया, जी, अब वो कह रहे हैं कि साहब दोनों तरीके की ट्रेनें चला देंगे। मैं अब उस बात पे आ रहा हूँ। ये तो बात ट्रेन की थी, तो ट्रेन आपका बीएमएल और आईसीएफ, बीएमएल ही है, आईसीएफ ने तो अपना एब्डिकेट करके बीएमएल को दे दिया। आईसीएफ तो अब ट्रेन बिल्डर नहीं है, पोस्ट ऑफिस हो गया है, वो बना रहा है। सिग्नल का आपने टेंडर किया एक और उसमें सीमेंस को अवार्ड भी कर दिया। ये 4 से 5 हज़ार के बीच का करोड़ का टेंडर है। तो अब सीमेंस तो यूरोपियन स्टैंडर्ड का सिग्नलिंग इसमें लगाएगा, ITCS लेवल 2 की बात कर रहे हैं। सीएस लेवल 2 लगेगा। अब सवाल आपका ये है कि क्या उस पे जापानी ट्रेन चल पाएगी? देखिए, रोलिंग स्टॉक की ये और सिग्नलिंग और ट्रैक और फिक्स्ड इंफ्रा, एक तरह से एक बड़ा इंटरलिंक डेवलपमेंट होता है हाई स्पीड के लिए। वो हमारे यहाँ नहीं कि ट्रैक अलग बन गया, उसमें कोई ट्रेन चला दिया आपने, सिग्नलिंग कोई लगा दी। वो हाई स्पीड में वो नहीं है, एक साथ डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये कोई अच्छी शुरुआत नहीं है कि सिग्नलिंग सिस्टम यूरोपियन स्टैंडर्ड का हो, ट्रेन जापानीज स्टैंडर्ड किया है। इसमें एक बेसिक खामी तो है ही। अब ये सरकमस्टांसेस की वजह से ऐसा पैदा हो गया है अगर मौका, तो ये सही भी है और गलत भी। ये कहना कि जापानी ट्रेन भी उस पर चल पाएगी, लेकिन आपको उसमें ट्रेन में बहुत फेरबदल करना पड़ेगा और सीमेंस और जापानियों को साथ मिलके सीमेंस के सिग्नलिंग सिस्टम को जापानी ट्रेन में लगाना पड़ेगा, जिसके लिए जापानियों को
मानना पड़ेगा, वो मानेंगे कि नहीं उस पर भी सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। तो ये एक हम लोग ने अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया है बहुत बड़ा। मेरे हिसाब से ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। टेक्निकली में हम ये नहीं कह सकते कि जापानी ट्रेन ETCS लेवल 2 पे नहीं चल पाएगी। वो आपस में वो बात करके वो कंपैटिबिलिटी डेवलप कर सकते हैं टेक्निकली, कुछ जो भी इक्विपमेंट में फेरबदल करके। लेकिन क्या ऐसा होगा ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रेटेजिक रीजंस, इस पे एक क्वेश्चन मार्क है। तो अगर उन्होंने कहा इस पे चल देगी तो वो सही भी है और गलत भी है। चल तो लेगी, लेकिन क्या चल पाएगी? आप लोग वो सक्सीड इसको करने में होंगे, इस पे सवालिया निशान है। सर, एक और चीज़ भी सामने आई कि सीमेंस ये भी तैयारी कर रहा है कि भाई सिग्नल हमारा है तो ट्रेन भी हमारी हो जाए, और वो कह रहे हैं साहब हमारे पास तो रोलिंग स्टॉक है। तो क्या सीमेंस की ट्रेन चलेगी अगर सिग्नलिंग उनकी है? देखिए, वो भी कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। स्टैंडर्ड गेज का ट्रैक बना है, स्टैंडर्ड गेज की सीमेंस ट्रेन बनाता है। आमतौर पे शिंकासन की ट्रेन, जापानीज ट्रेन थोड़ी हल्की होती हैं, ट्रैक उनके हिसाब से डिज़ाइन किया है, लेकिन सीमेंस भी उस हिसाब से डिज़ाइन करके दे देगा, तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है। लेकिन ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। और सीमेंस की शायद लालच नहीं कहना चाहिए, बिजनेस सेंस शायद ट्रेन देने में सिग्नलिंग से ज़्यादा हो, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो ये बहुत बड़ी एक खिचड़ी तैयार हो रही है, और ये खिचड़ी कहाँ जाएगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बस ये खिचड़ी बननी शुरू हो गई है। आप अगर हाई स्पीड कॉरपोरेशन में बात करें या रेलवे में किसी से बात करें तो आपको टेढ़ा मेढ़ा उत्तर ही मिलेगा, सीधा उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि सीधा तो ये होता कि जापानीज इंफ्रास्ट्रक्चर, जापानीज ट्रेन आप नहीं कर पाए, जापानीज इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर इंडियन ट्रेन, वो भी एक अच्छी बात है क्योंकि अपना भी तो डेवलप होना चाहिए, लेकिन वो कम स्पीड पे स्लैक टाइम में चलती, ये आइडियल सॉल्यूशन था। तो पहला सॉल्यूशन तो खटाई में है। अभी मोदी साहब जापान होके आए, क्या सक्सीड कर पाए क्या नहीं मुझे नहीं पता। कर पाए होंगे तो अच्छी बात है, इंडिजिनस ट्रेन बन जाए अच्छी बात है। अब ये सीमेंस यूरोपियन सिस्टम और बीच में आ गया है, तो ये एक पूरी एक खिचड़ी ही कहूँगा मैं इसको। ये क्या खिचड़ी अल्टीमेटली बन के तैयार होती है, अब ये तो आपको शायद 2029 से पहले पता लगे। सर, एक और सवाल है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सिस्टम उखाड़ के दूसरी जगह लग जाएगा, तो बोले हाँ हाँ पॉसिबल है। तो ये क्या वो बता रहे हैं कि साहब वो सिस्टम उखाड़ो दूसरी जगह लगा दो? ये तो बहुत ही अजीब बात है। मैंने कहा ना, ये फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये कि यहाँ से उखाड़ा वहाँ लगा दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसका कोई मतलब नहीं है। ये कोई ट्रेन नहीं है कि आप यहाँ से वहाँ ले गए। आप सोचिए कि उसमें केबलिंग बदल जाएगी, जो कंट्रोल सिस्टम जो आपके रिले रूम में जो भी लगा होगा वो बदल जाएगा, कम्युनिकेशन के लिए जो भी इक्विपमेंट है सब बदल जाएगा, ग्राउंड जो भी इक्विपमेंट है बदल जाएगा। तो इसको आप ले जाके कहीं और लगा दें, ये कहने की बात है। आप सोचिए फिर से पूरा कहीं पे ले जाके लगाना, उसके लिए केबलिंग करना, केबल तो रीयूज भी शायद ही हो पाए। ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है कि आप यहाँ से उखाड़ के कहीं और लगा दीजिए। सुधांशु जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ आप समझिए खिचड़ी बन रही है, और बीरबल की खिचड़ी है। धीरे धीरे जब खिचड़ी बन जाएगी उसके बाद क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।